हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका मेघवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हिल टुगेदर 2025 के अंदर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बॉडी रीजंस। हमारे बॉडी के अंदर कितने रीजंस होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो जनरली हमारे बॉडी को दो भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, क्लियर है। तो ये जो बीच वाला पार्ट पूरा होता है, इस बीच वाले भाग को अपन एक्सियल रीजन बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका हेड है, आपकी नेक है, ठीक है, आपका एब्डोमन हो गया और आपका पेल्विस हो गया। तो ये जो पार्ट होगा बीच वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इसके अंदर पीछे वाले भाग भी आ गए, है ना। अभी समझाएंगे अपन इसको आगे। तो बीच वाला जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल। ठीक है, और बाहर की तरफ जो निकले हुए भाग है इनको हम क्या कहेंगे, एपेंडिकुलर कहेंगे। इज इट क्लियर। जैसे मैं अपने ऊपर अगर बात करूं, तो मैं सीधी खड़ी हूँ तो मेरा बीच वाले जो भी ऑर्गन्स आएंगे, जैसे मेरा हेड हुआ, मेरा नेक हुआ, मेरा थोरेसिक केज हुआ, पेल्विक हुआ, एब्डोमन हुआ। पीछे की तरह अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा ऑक्सीपुट हुआ, ठीक है, जो मेरे विंग्स हुए, या फिर मेरी वर्टिब्रा हुई, है ना, रिब केज हुआ। तो ये सारी चीज़ें बीच में आती है। क्लियर बात है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल रीजन कहेंगे। दूसरा होता है अपेंडिकुलर रीजन, यानी बीच के अलावा जो साइड में जो चीजें निकल रही है वो सारी क्या कहलाएगी, अपेंडिकुलर कहलाएगी। जैसे मेरे शोल्डर हुए, ठीक है, शोल्डर के बाद मेरे आर्म्स है, तो आर्म्स भी बाहर की तरफ है। अगर मैं मेरी कोहनी की बात करूं तो कोहनी भी क्या है, बाहर की तरफ है। कलाई की बात करूं तो ये भी बाहर है। मेरे हैंड्स जो है वो बाहर की तरफ है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी हिप्स की, तो हिप भी बाहर की तरफ रहते हैं। आपकी थाइज है वो बाहर की तरफ रहती है। आपकी नी जो है वो बाहर की तरफ रहती है। आपके लेग्स है वो भी क्या रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं। जो आपका जो मिड होता है, मिड को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एक्सियल कहेंगे। और जो बाहर की जो ब्रांचेस एक तरीके से अपन समझ सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी अपेंडिकुलर कहलाएगी। इज इट क्लियर। ये आपका ह्यूमन का है हेड, ठीक है। हेड के बाद है इसकी नेक, नेक के बाद में आता है इसका थोरेसिक केज, ठीक है। थोरेसिक केज के अंदर आपकी स्टर्नम आ सकती है, ठीक है, आपकी रिब्स आ सकती है। अगर इसको पीछे की तरफ घुमाऊंगी तो पीछे की तरफ क्या आएगा, जो आपकी वर्टिब्रा है, ठीक है, ये वर्टिब्रा पूरी आ सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है, बीच में है। इज इट क्लियर। इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो एब्डोमन आ जाएगा, ठीक है। एब्डोमन पूरा किसके अंदर आ रहा है, आपका एक्सियल के अंदर आ रहा है। इसके बाद में बात करूंगी पेल्विस की, है ना। तो पेल्विस भी कहाँ पर आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सियल रीजन। इज इट क्लियर। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से आपके शोल्डर बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है। शोल्डर से आपकी आर्म निकलेगी, आर्म से आपकी कोहनी निकलेगी, कोहनी से वापस आपकी विस्ट निकलेगी, और विस्ट से आपका हैंड निकलेगा। इज इट क्लियर। तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, आपका अपेंडिकुलर के अंदर आ गया। नेक्स्ट आपकी पेल्विस से आपका हिप बाहर की तरफ रहेगा, तो हिप क्या हो गया, आपके अपेंडिकुलर के अंदर आ गए। इसके बाद में आ जाएगी आपकी थाई, ठीक है। सेंटर के बाद आ रही है सारी चीजें ना, थाई आ गई तो थाई वापस किस में चली जाएगी, अपेंडिकुलर में। उसके बाद आएगा आपका नी, उसके बाद आएंगे आपके लेग्स, है ना। तो ये सारी चीजें किस में जाएगी, आपकी अपेंडिकुलर के अंदर जाएगी। इज इट क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सियल हम किसे कहेंगे और अपेंडिकुलर हम किसे कहेंगे। क्लियर बात है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमको समझना होता है एब्डोमन का। एब्डोमन के भी कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, 9 रीजंस इसके होते हैं। तो आइए अगर आगे हम बात करते हैं एब्डोमिनल रीजंस की। एब्डोमिनल रीजंस यानी एब्डोमेन को कितने भागों में अपन बांट रहे हैं यहाँ पर। तो रीजंस ऑफ एब्डोमेन जो होते हैं, जनरली 9 प्रकार के एब्डोमिनल रीजन होते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ, ये मेरा स्टमक है, और स्टमक को, एब्डोमेन को हमने क्या किया है, यहाँ पर बोर्ड पर लगा दिया है, ठीक है। तो एक इंसान का जो एब्डोमेन होता है, इस पूरे एब्डोमेन का सेंटर क्या कहलाता है, आपकी अम्बलाइकस, है ना, जिसको हम नाभि के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बात है। तो सेंटर अपन मानेंगे किसको, आपकी नाभि को, यानी कि अम्बलाइकस को। क्लियर बात है। उसके बाद में आप इमेजिनरी 9 कॉलम्स बना दीजिए आप स्टमक के अंदर, सॉरी आपके एब्डोमेन के अंदर 9 कॉलम्स आपको डिवाइड करने हैं, और यही 9 कॉलम्स क्या कहला रहे हैं, आपके 9 रीजन्स कहला रहे हैं, ठीक है। जो राइट साइड है, जो राइट साइड है वही सभी रीजन क्या कहलाएंगे, राइट रीजन्स। क्लियर बात है। और जो लेफ्ट साइड है वो सारे रीजन्स क्या कहलाएंगे, लेफ्ट रीजन्स कहलाएंगे।
इज इट क्लियर? राइट वालों को हमने राइट नाम दे दिया, लेफ्ट वालों को हमने लेफ्ट नाम दे दिया। इज इट क्लियर? बीच से हमने शुरू किया था तो सबसे पहले बीच वाले को नाम दे दिया अम्बलाइकल रीजन, है ना, क्योंकि अपनी अम्बलाइकस यहाँ पर प्रेजेंट है तो आपने क्या नाम दे दिया, आपका अम्बलाइकल रीजन इसको नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टमक यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एपिगैस्ट्रिक यानी कि आपके गैस्ट्रिक के ऊपर की तरफ है ना, अम्बलाइकस के ऊपर की तरफ है तो इसको क्या नाम दे दिया, एपिगैस्ट्रिक, और अम्बलाइकस के नीचे की तरफ है तो इसको क्या नाम दे दिया, हाइपोगैस्ट्रिक नाम दे दिया। तो ये 3 रीजंस आपके क्लियर हुए। सबसे पहले आपका सेंटर आपने नाभि से निकाला था तो नाभि को अपन अम्बलाइकस बोलते हैं, तो पहला रीजन आपका निकल गया अम्बलाइकल रीजन। ठीक है, अम्बलाइकल के ऊपर की तरफ है एपिगैस्ट्रिक और नीचे की तरफ है हाइपोगैस्ट्रिक। इज इट क्लियर? अब जो ऊपर वाले 2 भाग होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक, तो राइट साइड में है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक हुआ और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक हुआ। इज इट क्लियर? बीच वाले होते हैं आपके लंबर रीजन। बीच वाले कौन से हैं आपके, लंबर रीजन होते हैं। तो राइट साइड में है तो हमने क्या नाम दे दिया, राइट लंबर रीजन, और लेफ्ट साइड में है तो उसको हमने क्या दे दिया, लेफ्ट लंबर रीजन दे दिया। इज इट क्लियर? नीचे की तरफ होता है आपका इलियक, है ना, नीचे की तरफ कौन से रीजन होते हैं आपके, इलियक रीजन्स होते हैं। तो राइट साइड में अगर इलियक रीजन है तो उसको हमने राइट इलियक रीजन दे दिया, और लेफ्ट साइड में है तो उसको हमने क्या नाम दिया, लेफ्ट इलियक रीजन। इज इट क्लियर? सेंटर से हमने शुरुआत की थी नाभि से, जिसको हम अम्बलाइकस के नाम से जानते हैं, तो वो जो सेंटर का रीजन है उसको हमने क्या नाम दे दिया, अम्बलाइकल रीजन दे दिया। ऊपर एपिगैस्ट्रिक नीचे हाइपोगैस्ट्रिक, है ना, हाइपोवर्ट नीचे के लिए यूज में लेते हैं। देन फिर ऊपर वाले दोनों हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, राइट साइड वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हुआ आपका सेंटर वाला लंबार, राइट लंबार रीजन और लेफ्ट लंबार रीजन। नेक्स्ट होता है आपका इलियक, राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। ये पर्टिकुलर 9 रीजन होते हैं, हर एक रीजन में अलग अलग ऑर्गन, एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं अंदर, जैसे आपका लीवर हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका पैनक्रियाज हो गया, आपकी इंटेस्टाइन हो गई, तो ये सारी आपके इन्हीं रीजन के अंदर सिचुएटेड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एब्डोमेन के कितने रीजन्स होते हैं, क्योंकि हर एक रीजन के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। सबकी लोकेशंस जो होती है वो आप रीजन के अनुसार बता सकते हो। इज इट क्लियर? तो आगे हम चर्चा करेंगे, जब भी हम एनाटॉमी को आगे फर्दर पढ़ेंगे या ऑर्गन हम जब भी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि कौन से रीजन के अंदर कौन सा ऑर्गन शामिल होता है या लोकेटेड होता है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।